मुरुगन साहब, उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी वो आए, लेट हो गए तो भी आए, दैट शुड बी देयर, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। हम लोग वो हिसाब से आगे बढ़ने का है, पढ़ाई गिढ़ाई चलता रहेगा, भक्ति मार्ग भी हम लोग आगे बढ़ने का है, वही मेरा इच्छा है। इसके लिए मैं सास में ज्वाइन किया। ऐसा हम बचपन से भक्ति करते हैं, मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ सिखाया। उन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, 4th पास है मेरे माँ बाप। मेरे को वो फायर था पढ़ने का, पढ़ता गया, जो जो आता है सामने पॉजिटिव एनर्जी है, पढ़ता गया, तो उसमें बहुत कुछ मिला हमको, आगे भी मिलेगा। अभी मैडम ने बताया, शिवप्रिया जी ने, उनको बहुत इच्छा है करने का, वो इच्छा रहना चाहिए अंदर, बिलीव इन द फायर, वो फायर अंदर रहेंगे, अपने आप आ जाएगा, आप जाने का भी जरूरत नहीं है, वो आपके पास आएगा। अभी ये इतना लोग सांस में आया, वो वही है ना, आपको भक्ति, अयप्पा का भक्ति खींच के लाता है। अभी इसमें बहुत लोग और भी जुड़ रहे हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन सब लोग आ रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी, एंड टाइम थोड़ा कम है अभी, आई विल कंक्लूड माय स्पीच हियर एंड रिक्वेस्ट समबडी एल्स टू टेक द पाइप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डॉक्टर प्रकाश भाई सर। अभी हमारा स्टेट नेशनल सेक्रेटरी श्री कराटे मुरुगन सर का इंट्रोडक्शन करने के लिए मलर पांडियन जी को इनवाइट करती हूँ। और मलर पांडियन जी हमारा कोंकण प्रांत का जॉइंट सेक्रेटरी। स्वामी शरणम, सभी को नमस्कार। अभी आज विशेष अतिथि मुरुगन सर का बारे में बात करने के लिए आई हूँ, इंट्रोड्यूस करने के लिए। सर ने नेशनल सेक्रेटरी है, उनको वेलकम करते हैं मुरुगन सर को। और सर ने कराटा फील्ड में भी अच्छा है, कराटा चैंपियन है एंड सीनियर एक्टर भी है। 2-3 पिक्चर में एक्टिंग भी किया है और एक बार अपना भारत टीम का कराटा टीम के लिए भारत का वर्ल्ड कप के लिए लेके गया था रिप्रेजेंट करके। और बोलने के लिए जाएगा तो सारका वाला में बहुत है, बीजेपी में महाराष्ट्र लेवल में भी है और टाइम कम है, उसका वजह से ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है। भवनम सन्निधानम का बारे में सर को बात करने के लिए विनती करता हूँ। थैंक यू सर। स्वामी शरणम, सम्मानीय मंच, सारा बाकी सबको मेरा नमस्ते। इतना दिन से सबको ऑनलाइन ही हम देख रहे थे सारी, उसके पहले एक छोटी से मेरा रिक्वेस्ट है, श्री कुमार वैद्यनाथन जी को स्टेज में मैं बुलाना चाहता हूँ। एक रमेश, एक चेयर लेके आना। आप बैठे, थोड़ा है, नहीं आप बैठे, आप बैठे, नो इशू, हाँ उनको पीछे डालो, तो इतना दिन से सबको ऑनलाइन ही देख रहे थे, आज पहली बार सबको ऑफलाइन सामने से मुलाकात, इतना दिन के बाद, ऑलमोस्ट वेरी लॉन्ग, अच्छा लग रहा है। सब लोग अलग अलग एरिया से इतना समय निकाल कर आना, एंड अचानक ये जो प्लान जो हुआ है ऑल सडन जन्म टीवी का, ये जो तैयारी जो हुआ, इसके लिए जो टीम आप लोग ने इंडिविजुअल जो भी काम किए, उसका सबसे पहले आपको सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड अभी जो सिचुएशन है, जो स्वामी जी ने जो बोला है, इतना कंटिन्यू हमेशा हर साल जो गुरु स्वामी से लेके कितना भी जो डिवोटीज है रेगुलरली जो जाते थे, अचानक 2020 एक नया कंडीशन लेके आया हर किसी के सामने। सबके लिए इंडिविजुअल लाइफ में हम लोग सब अलग अलग तकलीफें फेस कर रहे हैं ड्यू टू कोविड, बट डिवोटीज के लिए इस तरीके से जो तकलीफ है नया है, फिर भी मतलब सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत सारा लोग हैं, अपना घर पे अपना भाई लोग, डैडी जो भी है 2 व्हीलर रखते हैं,
उनको हम कभी कभी पूछते हैं तो आप हेलमेट क्यों पहनते हैं? 10 आदमी को अगर आप पूछेंगे उसमें 8 आदमी नहीं तो 9 आदमी क्या जवाब देते हैं? कोई बोल सकते हैं? फाइन भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा इसीलिए। मैक्सिमम लोग एक ही बात बोलते हैं, पुलिस पकड़ते हैं, फाइन मारेगा। उसमें एक नहीं तो 2 आदमी बोलते हैं बाई चांस कुछ अनवांटेड एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे लिए सबसे बड़ा सेफ्टी वही है। एंड 2 व्हीलर एक्सीडेंट में कितना भी जो नेशनल सर्वे जो बोलता है मैक्सिमम फेटालिटी जो है हेड इंजरी से आदमी का डेथ होता है। उसके बारे में सोचने वाला, रियलाइज करके पहनने वाला बहुत कम है। अगर हेलमेट पहनता भी है, मेजॉरिटी लोग आप देखो उसका लाभ भी नहीं करते हैं। ओके, वो एक चीज होता है। और दूसरा जो चीज होता है, नाम के लिए एक हेलमेट होता है, वो टोपी जैसा ऐसा रखा जाता है। इतना सारा जो चीज है, हमारा अयप्पा का या 2 व्हीलर का क्या कनेक्शन है, हर कोई सोचते होंगे। तो हमको दूसरा क्या बोलते हैं, वो नियम क्या है, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, उनके लिए हमको ये करना है, इसके लिए हमको ये करना है, ये सब मामूली अक्षर हमारा लॉजिक माइंड में आते रहते हैं। रियलिटी में हमको अभी फिलहाल जो कोविड सिचुएशन है, तो उसमें से हमारे लिए क्या सही है गलत है, एवरी इंडिविजुअल हमको ही तय करना है। अगर मैं बोलूंगा सबके सामने आपको अजीब लगेगा, भगवान नहीं है, कोई भरोसा करेंगे? कोई भी नहीं करेंगे। शैतान है, अगर मैं ऐसा बोलूंगा कितना लोग भरोसा करेंगे? मुश्किल है, फिर भी करेंगे। ये कोविड का नाम मैं शैतान है करके बोलना चाहता हूं आपको, क्योंकि जब भी हम मानने के लिए इतना दूर जो भी बढ़ते हैं, शेट्टी जी ने जो भी बताया, जिस तरीके से डेडिकेशनली 40 दिन का व्रत रख के, जिस तरीके से डेडिकेशनली हम लोग इतना दूर जब भी जाते हैं, वहाँ का जो वातावरण है, फिलहाल हमारा सबसे बड़ा हमेशा जब भी हम प्रेयर करते हैं, जब भी भगवान को मन्नत जब भी हम मांगते हैं, सबसे पहले हर बार हम क्या सोचते हैं, मुझे भगवान अच्छा रखो, और उसके बाद हमारा परिवार को सुखी रखो। यही तो रहता है ना सबसे पहले हर एक आदमी का। इस टाइम राइट और रॉन्ग? ओके, सबसे पहले जब भी हमारा प्रेयर में, हमारा पूजा में, हम जब भी खुद को अच्छा रखने के लिए भगवान से हम जब भी मन्नत मांगते हैं, परिवार को खुश रखने के लिए मन्नत मांगते हैं, उस परिवार हमारे लिए मतलब क्या चीज है, ये हमारा ही फर्ज है ना। तो कोविड में हमेशा मतलब कभी कभी हम लोग हमेशा घूमते रहते, मजबूर है, सुबह से शाम तक हम लोग को बाहर रहना ही पड़ता है। घर पे बीवी हमेशा क्या बोलती है, एडवाइस करती रहती है, घर पे रुको, घर पे रुको, बच्चा है, डर लगता है, घर पे नहीं रह सकते, हमको जाना पड़ता है। फिर भी हम जब भी जाता है, कभी कभी गलती से मास्क निकाल लेता है बाहर आदमी, कभी कभी बीएमसी वाला फाइन मारना आता है। ये सब जो चीज है, नियम कानून सब अपने लिए सेफ्टी के लिए बना है, मैं मानता हूँ। बट कभी कभी हालात, मजबूरी जो हमारा सामने जब भी रहता है ना, उस चीज को हमको रिस्पेक्ट करना है। जान से बढ़कर अभी कुछ है क्या जिंदगी में हमारा सामने? कोई भी भगवान कभी हमको कभी ये बोला गया तेरा जान से खेल कर मेरा मंदिर में आ जाओ? ऐसा कभी होता ही नहीं है। भगवान हमेशा हमारे लिए रक्षा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हमारा फर्ज ये बनता है, जो भी है, बहुत लोग हैं, स्वामी जी बहुत उनका लेवल में वो जो चीजें समझाया, बहुत सारा जो डिवोटीज हैं बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या करना है, नहीं करना है, खुद से रिस्क लेके जाना है, नहीं जाना है। तो ये हमको इंडिविजुअल डिसीजन लेना है। हमारा संस्था क्या बोलता है, गवर्नमेंट क्या बोलता है, वो अलग बात है। कितना लोग का अभी तक जो भी जिस तरीके से एल्डर हो, यंगर हो, जो कुछ भी अनवांटेड इंसिडेंट जब भी हुआ, आप लोग ने व्हाट्सएप में देखा रहेगा, वीडियो में देखा रहेगा। खुद का हस्बैंड है, बीवी है, डेथ होने के बाद नजदीक में भी नहीं जा सकते।
किसी का चेहरा तक देखने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है। हमने कभी लाइफ में कभी सोचा इस तरीके से कभी दिन आएगा? कभी नहीं। फिर भी सच है, हमारे सामने जो भी है वो रियलिटी है। कुछ चीज को इग्नोर करना, एक्सेप्ट करना, वो हमारा अपने है। तो जो कुछ भी है गवर्नमेंट जिस तरीके से प्रिवेंशन के लिए जो भी करता है उनका काम है, पब्लिक के लिए कितना सेफ्टी जो भी करना है करता है। उसका अलावा एवरी इंडिविजुअल, पर्टिकुलरली डिवोटीज, ये जो सीजन है कितना चैलेंजिंग है। उन्होंने जो बताया, गुरुजी ने जो बोला, मंदिर तो आसपास में है, हमेशा के लिए थोड़ी बोल रहे जिंदगी भर आपको अयप्पा नहीं जाना है, अयप्पा का मंदिर इधर मुंबई में जाना है, ऐसा कुछ है नहीं। जब भी मजबूर है, हालात है, कुछ चीज को हमको रिस्पेक्ट करना है। उसके हिसाब से इस साल में जो भी डिवोटीज हैं, बाकी लोग भी ये जो चीजें शेयर करना है। सबसे पहले ही हमारा परिवार, हमारा भरोसा में एक परिवार के लिए आप कितना भी बैंक बैलेंस दे दो, कितना भी सिक्योरिटी दे दो, जब भी उनके सामने आप जब भी जिंदा रहते हैं, सबसे बड़ा भरोसा, ताकत वही चीज हो सकती है ना एक परिवार के लिए। कभी उसमें कभी हमको रिस्क लेना उतना वर्थ नहीं, वो हमको समझना है। सो मेरा रिक्वेस्ट है, बाकी कितना भी अपना जो फ्रेंड्स लोग के, बाकी पर्टिकुलरली डिवोटीज जो रेगुलरली जो जाता है, वेरी पेनफुल रहता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक छोटी से इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड कप में 3rd प्लेस के लिए रशियन के साथ में जब भी फाइट कर रहा था, मेरा हेड इंजरी हुआ, कोमा में चला गया था। उसके बाद इंडिया आया, मेडिकल रिपोर्ट बोलता है मैं वापस फाइट कर सकता हूँ। तो दोबारा कंपटीशन में प्रैक्टिस शुरू की है, वापस थोड़ा बहुत लगा, वापस कोमा, ऐसे 3 बार कोमा में चला गया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे वार्निंग किया था, दोबारा कंपटीशन फाइट में उतरेंगे, मतलब वापस दोबारा कोमा से वापस आएंगे नहीं आएंगे नहीं मालूम है। एक स्पोर्ट्समैन के लिए इतना लेवल में जाके वापस मेडिकल एडवाइस का सुन के आपको दोबारा कंपटीशन नहीं कर सकता है। इमोशनली आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, लॉजिक माइंड आपको हमेशा बोलता रहता है। कोई भी स्पोर्ट्स फिल्म देखता था, रोना आ जाता था, क्यों मैं कंपटीशन नहीं खेल पाता हूँ, क्यों वापस मैं चैंपियन नहीं बन सकता हूँ। जो सच है, जो मेडिकल रिपोर्ट जो बोलता है, मुझे मानना है, इट में भी पेनफुल, तकलीफ है, मगर सच्चाई अगर नहीं एक्सेप्ट करूंगा, किसको सफर करना है? मुझे ही सफर करना है। जो 2020 सबके लिए इतना बड़ा तकलीफें दी हैं, इतना बड़ा चैलेंज दिए, हर एक इंडिविजुअल, हर एक प्रोफेशन को, पेरेंट्स को, बच्चा को, सबको इतना जरा तकलीफ हुआ, उसके सामने अयप्पा आज ने तो कल हमारे लिए भी मतलब उतने ही तकलीफ को रास्ता भी देंगे। तो इसलिए खुद को, कितना भी जो डिवोटीज हैं, उनको सबको हमको हमारे तरीके से ये जो चीज है रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करना है। दर्शन जैसा स्वामी जी ने जो भी बोला, बाकी लोग जो बोला, कितना भी अयप्पा मंदिर है मुंबई में आसपास में, वहाँ पर दर्शन करके जो रिचुअल है, जो फॉर्मेलिटीज है, हमको कंप्लीट करना है। अगले साल इस अच्छे तरीके से सब लोग हम लोग करेंगे। दोबारा हर एक को इतना इंडिविजुअल टाइम निकाल के, संडे करके अवेलेबल टाइम निकाल के आप लोग अलग अलग जगह से आए, सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। खास करके कुमार वैद्यनाथन जी, उनका कितना भी जो मेंबर्स लोग इस तरीके से जो तैयारी की है, हाईली अप्रिशिएटेबल। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू करोटा मुरुगन सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और अभी मुत्तकृष्णन सर को इंट्रोडक्ट करने के लिए अपने गणेश तेवर जी को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। गणेश तेवर जी हमारा जॉइंट सेक्रेटरी है, जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, सॉरी। Swami Sarnamayappa, it's been a big honor on me to be present on this stage with all the dignitaries, the respectful elders of SAS. I'm being present here to welcome Sri Muthukrishnan ji. We fondly call him as Muthukrishnan ji. He goes by the name Muthukrishnan N.
is the son of Natarajanji from Padmanabhapuram, Kanyakumari district. His educational qualification is a civil engineer, by the way, and he's been residing at Sion. He's a good writer. He's a well and organized orator even. He's a poet. He's been having responsibility on professional associations such as Practicing Engineers, Architects and Town Planners Association and Brian Mumbai Developers Association. He's got various responsibilities in Rashtriya Swayamsevak Sangha, from Sah Karyavag to Jilla, Vak Sampark and Pracharak Pramukh. As of now, he is having responsibility as State General Secretary of Bharatiya Tamil Sangha, an organization supported by RSS. And it's a great pleasure on me to welcome on him as National Secretary of Sabarimala Ayyappa Seva Samajam to be present on here at this stage and present himself to say something about this Bhavanam Sannidhanam. Thanks a lot. Swami Saranam. स्वामी शर्मा, सबको धन्यवाद पहला। तो धन्यवाद बोलेगा तो लास्ट एकदम आखिर में धन्यवाद बोलते हैं, तो उधर आप लोग सोचने का नहीं, मैं इधर ही खत्म किया स्पीच। तो एक छोटा सा चीज बोलता हूँ। तो एक बार ऐसा चेन्नई से कन्याकुमारी के लिए ट्रेन जा रहा था। ट्रेन में पैसेंजर बैठा था। उसमें से एक पैसेंजर दूसरा पैसेंजर को पूछा था, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला था मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। तो ये पूछा था, वो भी बोल रहे हैं मैं भी चेन्नई से आ रहा हूँ। ठीक है, चेन्नई में कहाँ से आ रहे हैं? राधा कृष्ण नगर से आ रहा हूँ। मैं भी उधर से आ रहा हूँ। ठीक है, राधा कृष्ण नगर में कामराज शहर से आ रहा हूँ। कामराज शहर से मैं भी उधर से आ रहा हूँ। ठीक है, उधर कौन सा रूम से, आपका रूम का कुछ नंबर होगा, कौन सा रूम से आ रहे हैं? 10 नंबर का रूम से आ रहा हूँ। मैं भी वही रूम से आ रहा हूँ। तो सामने वाला जो बैठा था उसको तो हैरान हो गया। वो पूछा था, तो आप लोग राधा कृष्ण नगर से आ रहे हैं, तो उसके बाद में कामराज शहर से आ रहे हैं, तो उसके बाद में 10 नंबर रूम से आ रहे हैं, तुम लोग को पहचान नहीं है क्या? नहीं, हम दोनों माँ पिताजी और लड़का है, तो हम लोग को टाइम पास नहीं होना, इसलिए मैं हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसा टाइम पास के लिए अपना अय्यप्पा सेवा समाजम का ये इकट्ठा नहीं हुआ। ये तो एक विषय लेके आज हम लोग बैठा है। तो इसी अवसर में आप लोग को जो थैंक्स बोलता हूँ, वैसे ही कोरोना को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अपने को इकट्ठा होने के लिए अभी मौका मिला है। तो हम लोग सोच रहा था तभी, तो हम लोग वापस मिलेंगे क्या, लेकिन मिलने के लिए मौका मिला, इसलिए कोरोना को भी थैंक्स बोलता हूँ, भगवान को भी थैंक्स बोलना चाहिए। तो मैं अभी इधर जो भाषण दिया था सब भवनम सन्निधानम। भवनम बोलेगा तो घर, सन्निधानम जो सबरीमला का जो अय्यप्पा जो बैठते हैं उसको सन्निधानम बोलते हैं। तो हर साल जाते हैं, मकर विलक्के के लिए जाते हैं, मंडल पूजा के लिए हम लोग जाते हैं। लेकिन इस बार भी नहीं है। वो गया साल के पहला बार भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो गवर्नमेंट की वजह से तो हम लोग अय्यप्पा डिवोटीज को सबरीमला भेजता था, तो उधर का गवर्नमेंट कम्युनिस्ट डिवोटीज को ऊपर भेजता था। तो ऐसा हालत में बहुत प्रॉब्लम हो गया था। सब जगह में अपना डिवोटीज लोगों को जल गया था। तो इधर भी अपना महाराष्ट्र स्टेट में 6 जगह पर नाम जप यात्रा, अय्यप्पा नाम जप यात्रा करके बहुत बड़ा बड़ा यात्रा निकलता था। नासिक में, नागपुर में, तो और पुणे, मुंबई में,
ऐसा अहमदनगर में, तो सब में तो मैं और मुरुगन साहब कोई कोई जगह में अपना पैसा हम लोग भाग लेते थे। तो बीच में छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा नामजब यात्रा गवर्नमेंट के खिलाफ में, केरला गवर्नमेंट के खिलाफ में एक बड़ा यात्रा हुआ था, उसमें भी मैं भाग लिया था। तो ऐसा स्थिति में अभी ये साल कैसा हो गया था, कोरोना की वजह से, पहला कम्युनिस्ट की वजह से, अभी कोरोना की वजह से, आप लोग कंपेयर कर दीजिए दोनों, कम्युनिस्ट इज इक्वल टू कोरोना। तो ये ऐसा चल रहा है, इसीलिए इस बार हम लोग क्या करने का, तो 1000 डिवोटीज को सबरीमला में अलाउ करेगा ऐसा गवर्नमेंट बोला है। लेकिन बाकी सब जगह में हिंदुओं का टेम्पल में इतना रिस्ट्रिक्शन है, बाकी किधर भी देखेगा, केरला में देखो, तमिलनाडु में देखो, अन्य जो रिलीजियस है उसका जगह पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये हम लोग कंडम करने का। और दूसरा एक है, तो हम लोग भवनम सन्निधानम करके क्यों लेके आया करके स्वामी जी ने बराबर बताया था, अपना चंद्रकाश शेट्टी गुरुस्वामी अपना वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बराबर बताया था, घर पे भी भगवान है। इस बार हम लोग क्या सोच रहे हैं, तो उधर जाने के लिए 1000 लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन हर साल 5 करोड़ से अधिक लोग प्रार्थना करने के लिए उधर जाते हैं। मक्का में भी इतना गर्दी नहीं है, तो और अपना क्रिश्चियन का वाटिकन सिटी, उधर भी इतना डिवोटीज नहीं जाते हैं एक साल में। लेकिन सबरीमला नंबर 1 वर्ल्ड लेवल में 5 करोड़ से अधिक डिवोटीज उधर जाते हैं। तो इस बार क्या बोलते हैं, हमारा रिचुअल्स है, पंबा नदी जो है पुण्य नदी है, तो इधर से जाते हैं। अभी सादा डिवोटीज इधर से जाने का समय 41 डेज, एक मंडला बोलते हैं, कम से कम 41 डेज व्रत लेके उधर जाते हैं। हम लोग सादा एक दिन सुबह सुबह कंपलसरी नहाते हैं, अभी कोरोना की वजह से 2 बार नहाते हैं। तो ऐसा सबरीमला जाने वाला डिवोटी जो माला डाल दिया, व्रत ले लिया, तभी सुबह शाम दोपहर को भी कोई कोई नहाते हैं, तो वो पुण्य है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो ऐसा उधर जाने के बाद में भी जो भी जाते हैं पंपा में स्नान लेने का है। और ऐसे ही उधर जाने का समय जो इरमणी जो बोलते हैं, 12 ट्विन बैग, 2 बैग एक साथ में रहेगा। आप लोग देखा होगा फोटो में, जो सबरीमला गया हुआ उनको अनुभव है। तो उसमें सामने वाला जो है स्वामी जी के लिए, पीछे जो है हम लोग जो है